पाटन पशु चिकित्सालय, जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं दिखती। पाटन पशु चिकित्सालय के अंदर बछड़े को नोच नोच के खा गए कुत्ते। चिकित्सालय की अव्यवस्था की हदों को तोड़ती हुई ये गंभीर तस्वीरें किसी भी इंसान को दुखी कर देंगी। घटना पाटन तहसील की है, जहां कल कुछ लोगों द्वारा एक गाय के छोटे से बछड़े को इलाज के लिए पाटन पशु चिकित्सालय लाया गया था, ताकि वह बीमार बछड़ा ठीक हो सके और फिर से जीवन को गति दे सके। लेकिन यहाँ हुआ उसका ठीक उल्टा। मतलब पशु चिकित्सालय बछड़े को लाए तो जीवन देने के लिए थे, लेकिन उस पशु चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं ने उस बछड़े का बचा हुआ शेष जीवन भी छीन लिया। लोगों द्वारा बताया गया कि बछड़ा पाटन पशु चिकित्सालय के अंदर ही पड़ा था और रात को कुत्तों द्वारा उसे शिकार बना लिया गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो बछड़ा अस्त व्यस्त रूप से पड़ा हुआ था। कुछ अंग गायब थे और पेट में कुछ बचा ही नहीं था। तस्वीर इतनी दयनीय है कि कमजोर व्यक्ति देख भी ना पाए। ये कोई पहली बार नहीं है। इस अस्पताल में ऐसे केस कई बार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ व्यवस्था के नाम पर कुछ है ही नहीं। जिस गेट से लोग अस्पताल में प्रवेश करते हैं, वह गेट पूरी तरह टूटा हुआ है। अस्पताल में जगह जगह कीचड़ और कचरे की भरमार है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हालत में है। कब कौन सा ढांचा गिर जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, एक व्यवस्था अच्छी है इस पाटन पशु चिकित्सालय की। वो ये कि अगर आप शराब पीते हैं और आपको कहीं उचित स्थान नहीं मिल रहा महफिल के लिए, तो फिर आप पाटन पशु चिकित्सालय आ सकते हैं। यहाँ आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। मतलब रात होते ही यहाँ शराबी और गंजेड़ियों की महफिल सज जाती है। यहाँ आपको शराब की खाली बोतलें और डिस्पोजलों की भरमार मिलेगी। जहाँ एक तरफ इंसानों के लिए हर सुविधा युक्त पाटन हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, तो क्या दूसरी तरफ पशु चिकित्सालय नहीं बन सकता? क्या पशुओं को इलाज की आवश्यकता नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था पाटन तहसील के पशु चिकित्सालय की है, उससे तो यही समझ आता है कि पशु को यहाँ मौत ही नसीब होगी, जीवन नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी ये जर्जर स्थिति आज से नहीं बल्कि कई सालों से है। ना तो यहाँ गेट है, ना तो यहाँ बाउंड्री है, ना तो यहाँ की बिल्डिंग अच्छी है, ना यहाँ पशु के लिए कोई कमरा है जहाँ उसे सुरक्षित रखा जा सके। और सबसे बड़ी बात ये, रात के लिए कोई चौकीदार भी नहीं है। ये सारी अव्यवस्थाएं 5 और 10 सालों से हैं। ऐसी स्थिति में इस पशु चिकित्सालय को हॉस्पिटल नहीं बल्कि पोस्टमार्टम हाउस कहना उचित होगा। अब देखना ये होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही के सामने आ जाने के बाद शासन द्वारा चिकित्सालय की व्यवस्थाएं कब की जाएंगी, क्योंकि पाटन तहसील के अंतर्गत एक बड़ा क्षेत्र ग्रामीणों का है और यहाँ एक अच्छे पशु चिकित्सालय का होना अति आवश्यक है। पाटन से जन जागरण टीवी हेड रिपोर्टर विवेक तिवारी की ये खास रिपोर्ट। ऐसा आ जाएगा। बाउंड्री वाल का पीछे भी टूटी है, उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। कितने समय पहले आपने भेजा है? हम 2-3 महीने पहले हम दे चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे हैं दूसरे, उनके अंडर में रहता, तो वो अपने एस्टीमेट बना के भेज चुके हैं यहाँ से कि इतना हमको पैसा यहाँ पे चाहिए। बाकी जितनी है यहाँ बाउंड्री वाल की समस्या है, पीछे बाउंड्री वाल है यहाँ का है, वो पूरा हम लोग एस्टीमेट दे चुके हैं। पिछली बार अभी अपना डिस्कशन हुआ था इस मैटर पे, तो हमारे पास अभी पैसा हमारे पास नहीं आया है अभी। मेरा डॉक्टर रविंद्र सिसोदिया। यहाँ पशु चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कि पाटन तहसील है, पाटन तहसील में गौ माता की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। यहाँ हम लोग लेके आते हैं, बहुत परेशानी से लेके आते हैं। जो लोग दवाई नहीं करते हैं, रेगुलर कई दिनों से हम लोग को शिकायत दे रहे हैं कि भाई जानवर की आप सेवा करो। उनकी वो जो गाड़ी भी चल रही है सरकारी, वो भी मतलब उससे भी कोई सहायता प्राप्त नहीं। और आखिर में यहाँ देखो कुत्ता खा गए, बिल्कुल कुछ नहीं बरका। गौ माता कल जो सही थे बछड़ा है ना, यहाँ छोड़े, उसके बाद में ये हालत हो गई। ना यहाँ चौकीदार की व्यवस्था, ना वेटनरी डॉक्टरों की व्यवस्था, कोई की व्यवस्था नहीं। सरकार कानून सब देखता है, ना पशु चिकित्सालय देख ही नहीं रहा कोई। गेट भी नहीं है और ना चौकीदार है ना कुछ है यहाँ पर। भाई कोई देख नहीं है। यहाँ ला के जानवर छोड़ दिए, जी हालत हो गई। इससे अच्छा तो भाई अपन रोड पे धर के उसके इलाज कर सकते थे। क्या नाम है आपका? हमारा बीरेंद्र सिंह राजपूत, प्रखंड संयोजक पाटन।